हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कब हम आस्क का यूज़ करते हैं और कब हम आस्क के साथ फोर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी पर्सन से कुछ कहते हैं और उस कहने के बदले में वो हमें कोई वस्तु दे तो हम आस्क के साथ फोर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्सन से कुछ कहते हैं और वो हमें इस कहने के बदले में सिर्फ कोई बात बताए तो हम सिर्फ आस्क यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी पर्सन से कुछ कहें और इस पर्पज़ से कि वो हमें कोई वस्तु दे हमारे कहने के बदले में, तो हम आस्क फॉर यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी किसी व्यक्ति से कुछ कहते हैं और इस पर्पज़ से कहते हैं कि वो हमें कोई बात बताए, ना कि कोई वस्तु दे, तो हम सिर्फ आस्क यूज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, मतलब हम किसी से कुछ कहते हैं इस पर्पज़ से कि वो हमें कोई वस्तु दे, तो वो हम आस्क के बाद रखते हैं उस पर्सन का नाम जिससे हम कह रहे हैं, और क्या वस्तु हमें वो दे वो हम फोर के बाद रखते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर ए बुक। मेरे फ्रेंड ने मुझसे एक पुस्तक मांगी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कुछ कहा, किस पर्पज़ से कहा कि मैं उसको एक पुस्तक दूँ। तो यहाँ पे माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर ए बुक, तो आस्क फॉर यूज़ किया। अब माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने किसको कहा, मुझसे कहा, तो ये जिससे कहा वो आस्क के बाद में रखेंगे, और किसके लिए कहा मतलब क्या मैं दूंगा उसको बुक, तो वो फोर के बाद रखेंगे। ओके, अब इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे कहेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड मी ए बुक, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी माई नेम। अब स्ट्रेंजर ने मेरा नाम पूछा मुझसे। अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंजर ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन इसके बदले में मैं उसको क्या बताऊँगा, नाम बताऊँगा। अर्थात स्ट्रेंजर ने मुझसे कुछ कहा तो किस पर्पज़ से कहा कि मैं उसको कुछ बात बताऊँ, ना कि कोई वस्तु दूँ। तो ऐसे में फोर यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी माई नेम, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी फॉर माई नेम, तो ये गलत हो जाएगा। उसी ऐसे ही देखिए, आई सेट ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बैठ गया एंड आस्क्ड द राइटर फॉर द मेनू। और मैंने जो है वेटर से, सॉरी राइटर नहीं है वेटर है, तो वेटर से मैंने मेनू मांगा। तो मैंने वेटर से कुछ कहा, किस पर्पज़ से कहा कि वो मुझे मेनू दे, मतलब वो मुझे कोई वस्तु देगा। तो मैंने किससे कहा, वेटर से। तो आस्क के बाद तो मैं रखूँगा वेटर, क्योंकि मैंने वेटर से कहा। और क्या मुझे वो देगा, मैं किस पर्पज़ से, किस वस्तु के लिए मैं उसको कह रहा हूँ, तो वो मैं रखूँगा फोर के बाद। ओके, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहते हैं आई सेट ऑन द टेबल एंड आस्क्ड द वेटर द मेनू, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे हम ऐसे। उसके बाद देखिए, आई आस्क्ड द शॉपकीपर द प्राइस ऑफ द बुक। तो यहाँ पर भी देखिए, आई आस्क्ड द शॉपकीपर द प्राइस ऑफ द बुक, मतलब मैंने शॉपकीपर से पुस्तक का प्राइस पूछा। तो यहाँ पे मैंने शॉपकीपर से कुछ कहा, लेकिन इसके बदले में वो मुझे कोई पुस्तक नहीं देगा, कोई जो है पुस्तक या कुछ कोई वस्तु नहीं देगा, बल्कि वो मुझे कुछ बताएगा। क्या बताएगा, पुस्तक का प्राइस बताएगा। तो मैंने शॉपकीपर से कुछ कहा इस पर्पज़ से कि वो मुझे कुछ बताए, तो यहाँ पे मुझे फोर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं फोर यूज़ नहीं करूँगा आस्क के साथ। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को फोर के साथ लिखता हूँ इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि आस्क का यूज आपको तब करना है जब आप किसी से कुछ कहते हैं इस पर्पज़ से कि वो आपको कुछ बताए, सिर्फ बताए, कोई वस्तु ना दे। लेकिन अगर आप किसी से कुछ कहते हैं इस पर्पज़ से कि वो आपको कुछ वस्तु दे, तो आपको आस्क फॉर यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर आप आस्क फॉर यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप किसी को कुछ कह रहे हैं कि उसके बदले वो आपको कुछ कोई वस्तु दे, तो आप जिससे कह रहे हैं वो आपको लिखना है आस्क के बाद। ठीक है, और फोर के बाद आपको वो वस्तु लिखनी है जिसके जो वो अगला आदमी जिसको आप कह रहे हैं वो आपको वो देगा। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आस्क विदाउट फोर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से पैसा मांग रहे होते हैं, धन मांग रहे होते हैं। अब किसके बदले में धन मांग रहे होते हैं, भाई बाइंग, सेलिंग या रेंटिंग के केसेस में। ठीक है, जब हम कोई, मान लीजिए कोई वस्तु है, हम उसको रेंट पे दे रहे हैं और हम कोई पैसा मांग रहे हैं किसी से भी, कोई भी जो हम रेंट पे लेगा वो पैसे देगा, तो इस वहाँ पर सिर्फ हमें आस्क यूज़ करना है। जैसे दे आर आस्किंग 5000 रुपीज़ ए मंथ इंक्लूडिंग टैक्स, और हाउ मच इज़ द कार, आई एम आस्किंग 50,000। तो यहाँ पर भी फोर का यूज़ नहीं करना है आपको, हालांकि यहाँ पे मांगने के अर्थ में ही आस्क का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसे केस में आस्क के साथ फोर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आस्क के साथ इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होते हैं। तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स जब यूज़ होते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आस्क के साथ हम सीधा इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं, आस्क के और इन्फिनेटिव के बीच में हम ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं,
लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। वो कैसे डिफरेंस होता है देखिए, अगर मैं लिखता हूँ आई आस्क्ड टू गो होम, तो यहाँ पे आई हो गया और आस्क के बाद जो है इन्फिनिटिव हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो इन्फिनिटिव वाली वर्ब है, ये जो एक्शन होना है ये भी आई ही करेगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना यही करेगा। मतलब आई आस्क्ड टू गो होम, मैंने घर जाने के लिए पूछा, तो मैं घर कौन जाना चाहता है, ये आई जाना चाहता है। तो गो एक्शन कौन करेगा, ये आई करेगा। लेकिन आस्क और इन्फिनिटिव के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसे केस में जो इन्फिनिटिव वाली जो वर्ब होगी, इन्फिनिटिव वाली वर्ब जिस एक्शन का बोध कराएगी वो एक्शन जो है ऑब्जेक्ट कर रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड सोहन टू गो होम, तो इसका मतलब घर कौन जाएगा, अब जाएगा सोहन, क्योंकि यहाँ पे आस्क और इन्फिनिटिव के बीच में देखिए ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आस्क वर्ब का। तो यहाँ पे घर जाने का काम कौन करेगा, सोहन करेगा। अब ये देखिए आस्क के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, मतलब आई और इन्फिनिटिव के बीच में तो ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले फोर प्रीपोजिशन यहाँ पे रखी गई है। तो ऐसे में जब आप ये फोर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो किस मीनिंग के लिए आप इसको यूज़ करेंगे देखिए। अगर मैं कहता हूँ आई आस्क्ड फॉर द चिल्ड्रन टू हैव एक्स्ट्रा मिल्क, और दूसरा एग्जांपल है आई आस्क्ड फॉर द पैकेज टू बी सेंड टू माई होम एड्रेस। तो यहाँ पे फोर के बाद देखिए ये एक नाउन है, और यहाँ पे भी फोर के बाद ये एक नाउन है। तो यहाँ पे जब ये नाउन ऐसा हो कि किसी ह्यूमन बीइंग को जो है रेफ़र करे, तो यहाँ पे आपको टू इन्फिनिटी जो आप लिखेंगे वो एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वस्तु है फोर के बाद, ये आस्क और फोर के बाद अगर कोई वस्तु है, तो यहाँ पे आपको ये इन्फिनिटी जो है पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए। आई आस्क्ड सोहन टू गो होम, इसका मतलब आई वांटेड सोहन टू गो होम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड सोहन इफ़ आई कुड गो होम, तो इसका मतलब है आई वांटेड टू गो होम माई सेल्फ। तो यहाँ पे अगर आस्क और आस्क के बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अगर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्शन कौन करेगा, ये सोहन करेगा। लेकिन अगर आप इस इन्फिनिटिव की जगह आप इफ़ क्लोज यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्शन कौन करेगा, ये एक्शन करेगा ये आई। तो ये जो डिफरेंस है ये भी आपको माइंड में रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।